अब तक तुम्हारा मुकाबला सिर्फ खुद से था, लेकिन अब मुकाबला उनसे है जिन्हें तुम जैसे ही जीतने की आदत है। उनसे जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी है जान लो आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम में, और आकाश स्कॉलरशिप के साथ जीत की ओर पहला कदम लो। रजिस्टर फॉर एंथे 2022 टुडे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त दी सड़कनामा.com की चुनाव यात्रा आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव ढाणी मोहब्बतपुर में है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। हालांकि कुछ दिन बचे हैं, चुनाव प्रचार है वो बंद हो जाएगा और अब जो प्रचार चल रहा है पूरी तेज़ी से अलग अलग पार्टियों ने बड़ी पूरी ताकत झोंक दी है। हमारे साथ इस वक्त हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर है रणबीर सिंह गंगवा। हम उनसे चर्चा करते हैं। गंगवा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार आपका? बहुत बढ़िया चुनाव चल रहा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भव्या बिश्नोई की भव्य जीत होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि आज पूरे हलके के लोग बड़े जुनून से उत्साह से साथ लगे हुए हैं। क्योंकि यहाँ वैसे तो आदमपुर हलका से हमेशा ही चौधरी भजनलाल जी का परिवार जो चुनाव जीतता रहा है, लेकिन जब से चौधरी भजनलाल जी की सरकार गई है 1996 से, तब से ये हमेशा विपक्ष में रहे हैं और पहली बार ये सत्ता के अंदर आने लग रहे हैं। इसलिए लोगों के अंदर हलके के विकास को लेकर के, काम को लेकर के एक उत्साह है और 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे होकर के, एकजुट होकर के, मैं समझता हूँ कि अब तक जितनी भी जीत हुई है उस सबसे बड़ी जीत होगी, रिकॉर्ड तोड़ जीत जो है इस बार हमारे कैंडिडेट की होगी। गंगवा जी, इस यहाँ पे चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा है, उन्होंने भी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस के तमाम विधायक हैं, अलग अलग गाँव में उनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। हुड्डा साहब कहते हैं कि पहले आदमपुर में बदलाव आएगा, उसके बाद हरियाणा भर में बदलाव आएगा। देखिए, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने वो बदलाव भी देखा हुआ है और जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार के अंदर विशेषकर जो पिछले 10 साल तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही और उन्होंने जिस क्षेत्रवाद की राजनीति करने का काम किया वो लोगों को सबको याद है। केवल और केवल एक रोहतक के मुख्यमंत्री बन करके जो है वो रह गए थे। आदरणीय मनोहर लाल जी है, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री है। सबको उनका नारा भी यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। आज विशेषकर जो युवा है उसके अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। क्योंकि जो पिछली सरकारों के अंदर आमतौर पर ये होता था कि नौकरियां या तो केवल पैसे से मिलती थी या फिर राजनीतिक रसूख जो रखने वाले लोगों को मिलती थी। और आज ट्रांसपेरेंसी के आधार पर, योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जा रही है। आज चाहे कोई मजदूर का बच्चा है, चाहे व्यापारी का है, चाहे किसान का बच्चा है, अगर वो अच्छा पढ़ता है तो अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी सेवाओं में अपना स्थान बना सकता है। नहीं तो कहीं न कहीं युवाओं का मोरल डाउन हो गया था कि उन्हें एक विश्वास की कमी आ गई थी कि मैं पढ़ तो लूँगा लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, पॉलिटिकल सिफारिश नहीं है, मेरे जो है मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। एक विश्वास पैदा करने का काम युवाओं के अंदर किया है, जहाँ युवा साथ लगा हुआ है। वहीं जो हर वर्ग के लोग और विशेषकर आज ढाणी मोहब्बतपुर के अंदर बैठे बैकवर्ड बहुल गांव है, बैकवर्ड क्लास के लोग भी, अभी आप मन की बात हम सुन रहे थे तो बहुत काफ़ी संख्या के अंदर यहाँ लोग आए, उनसे जो हमने चर्चा करने का काम किया। आज जहाँ बैकवर्ड क्लास को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, हमारी सरकार ने जो निचले स्तर पे जो इनिशियल स्टेज होती है जो प्रजातंत्र की, पंचायती राज, उसके अंदर जहाँ आरक्षण देने का काम किया है बीसीए को, उनको भी मान सम्मान देने का काम किया है। जिला परिषद के अंदर, ब्लॉक समिति के अंदर सरपंच जो है वो बीसीए से जो है रिजर्वेशन के आधार पर जो है वो बनेंगे। वहीं जो आप कह रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, उनके सरकार के अंदर जब कोई भी नौकरियां होती थी तो बीसीए का तो विशेष तौर से, क्योंकि उनके अंदर कोई ज़्यादा राजनीतिक लोग नहीं होते सिफारिशें वाले, इसलिए मान लो 50 पोस्टें हैं कोई सब इंस्पेक्टर की, तो 3-4 लगा करके और फिर एक नीचे छोटी सी लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। मुझे हैरानी इस बात की, जो लोग जन्मजात स्किल्ड है, जो कोई कारपेंटर होता है, कोई बर्तन बनाने का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई कपड़े सिलने का काम करता है, तो इस टाइप के लोग जो
जिनके खून में ही जो स्किल्ड है उनको 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 अयोग्य बनाने का काम जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में हुआ। अगर आपको चाहिए तो मैं कटिंग आपको भिजवा दूंगा और आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछ लीजिए। अभी जो कोई भी जितनी भी नौकरियां आई है तमाम जो है कोई भी एक भी कोई बैकलॉग जो है नहीं बचा, सारा का सारा यूँ नहीं भी कोई योग्य उम्मीदवार नहीं, जितनी वैकेंसियाँ होती है पूरी की पूरी भरी जाती है। बल्कि आज के समय में अपनी योग्यता के आधार पर एससी के बीसी के बच्चे जनरल के अंदर भी स्थान बनाने का काम जो है वो कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपके इस ढाणी मोहब्बतपुर में भी आज हुड्डा साहब पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं। मैंने तो कहा ना, पिछड़ा वर्ग के साथ जो उन्होंने किया उसका उसी की बात तो मैं कर रहा हूँ। तो आज केवल सम्मेलन नाम रख सकते हैं, केवल और केवल पिछड़ा वर्ग या जो एससी के लोग हैं उनको केवल और केवल चुनाव के समय में वोट लेने के लिए वो याद आते हैं। आज पूरा जो पिछड़ा वर्ग है वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारे कैंडिडेट के साथ है और निश्चित तौर पर सबके सहयोग से भारी मतों से जो है विजयी होंगे। गंगवा जी, कुलदीप बिश्नोई ये कहते हैं गांव में जब जाते हैं कि इस इलाके में विकास नहीं हो रहा था इसलिए मुझे सत्ता के साथ जाना पड़ा और अब आपका जो भजनलाल जी का जो स्वर्णिम दौर है वो लौट पाएगा। तो आपको क्या लगता है जिस तरह से सरकार सम्मान विकास का दावा कर रही है, कुलदीप है वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुए इसलिए सत्ता में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति है सरकार और उसके बीच में क्या? देखिए, जो जो जनप्रतिनिधि होता है उसकी जिम्मेवारी भी होती है, उसका काम होता है सरकार के सामने जो हल्के के लोगों की समस्याएं रखें। लेकिन आम तौर पर हमारे यहाँ ट्रेंड है हरियाणा के अंदर, मैं अगर आपको बात कहूँ तो मैं विपक्ष में भी रहा हूँ और अब आज सत्ता के अंदर भी हैं। विपक्ष के जो लोग हैं वो आमतौर पर कहते नहीं हमारी तो सरकार नहीं, हम तो कहेंगे नहीं। और इसलिए जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बैठ करके विचार विमर्श करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कह करके और हल्के के विकास कार्य या उनकी समस्याएं जो है दूर हो सकती है। बगैर सत्ता के जो है पूरे काम जो है नहीं हो पाते। इसलिए ज़रूरी है कि आज हल्के के लोगों की भावनाओं को देखते हुए हल्के के विकास के लिए और जिस तरीके के हालात आज कांग्रेस पार्टी के अंदर है कि आज कांग्रेस को लोग छोड़ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई सिस्टम है नहीं, नेतृत्व की क्षमता वहाँ जो है पूरी नहीं है, जिसके कारण आज कांग्रेस लगातार उनके लोग जो छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर कुलदीप बिश्नोई जी ने भी जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ मनोहर लाल जी ने काम किया, जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं और निश्चित तौर पर इनके शामिल होने का हल्के के लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा विकास कार्यों का और तमाम चीज़ों का। 1 नवंबर को आ रहे हैं सीएम साहब? बिल्कुल, 1 नवंबर को अनाज मंडी आदमपुर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहाँ लोगों को संबोधित करने का काम करेंगे। एक बड़ी रैली जो होगी और वो रैली आपको बताएगी कि किस तरीके से लोग उमड़ करके वहाँ आएंगे और अपने लोग ढोल नगाड़ों के साथ जो है सारे वहाँ पहुँचेंगे। जीत को लेकर के आश्वस्त हैं बीजेपी पूरी तरह से? मैं आश्वस्त केवल जीत को लेकर के नहीं, बड़े अंतर से हम जीत दर्ज ये करेंगे और मैं समझता हूँ कि बाकी जो पार्टियां हैं शायद ही अपनी कोई जवान बचा पाए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।